सोनापुर नाम के एक छोटे से गांव में एक मेहनती मछुआरा अपनी पत्नी के साथ एक साधारण से घर में अपना जीवन बिता रहा था। उस मछुआरे का नाम रवि था और उसकी पत्नी का नाम सीमा था। भले ही उनके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों आपस में बहुत खुश रहते थे और अपने छोटे से संसार में संतोष और प्रेम के साथ जीवन जीते थे। अजी सुनिए, आज रसोई में कुछ भी नहीं है। आप मछलियाँ बेचकर लौटते समय बाजार से कुछ जरूरी सामान ले आइएगा और साथ में थोड़ी ताज़ी सब्जियाँ भी लेते आइएगा। ठीक है भाग्यवान, मैं पहले नदी किनारे जाकर देखता हूँ कि आज कितनी और कैसी मछलियाँ मिलती हैं। उसके बाद उन्हें बेचकर अगर अच्छी खासी कमाई हो गई तो घर के जो जो ज़रूरी सामान ख़त्म हो गए हैं, मैं वे सभी चीज़ें लेकर आऊँगा। अब मैं निकलता हूँ। रवि अपनी पत्नी से ये कहकर हाथ में जाल लेकर घर से निकल जाता है। आज तो पानी का बहाव काफी तेज है, पता नहीं अच्छी तरह मछलियां मिलेंगी भी या नहीं। अगर मिल गई तो बहुत अच्छा होगा, और अगर नहीं मिली तो खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। इसी तरह जब रवि नदी की ओर देखकर खुद से बातें कर रहा था, तभी वहां से संतोष गुजर रहा था। रवि को देखकर वो उसके पास रुक जाता है। अरे ओ भाई, ऐसे अकेले यहाँ नदी की ओर देखकर किस गहरी सोच में डूबे हो? क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? अरे संतोष, तू? मैंने तुझे देखा ही नहीं। मैं भला नदी किनारे और क्या सोचूंगा? यही तो मेरी जिंदगी है भाई। ये मछलियां ही मेरे जीवन को आगे बढ़ा रही हैं। बस यही सोच रहा हूँ कि आज पानी का बहाव काफी तेज है, पता नहीं मछलियां मिलेंगी या नहीं। तू कोशिश किए बिना यहाँ किनारे खड़े यूं ही सोचता रहेगा तो क्या पता चल पाएगा? एक बार कोशिश तो कर, क्या पता आज तुझे दूसरे दिनों से भी ज्यादा मछलियां मिल जाएं। खैर तू मिल गया, अच्छा हुआ। आज मेरा भी मछली खाने का मन हो रहा है। तू तो रोज जहां बैठकर मछलियां बेचता है, आज भी वहीं बैठेगा ना? हाँ संतोष, मैं रोज की उसी जगह पर ही बैठूंगा। तुम वहां आकर मछली ले जाना। अभी मैं मछली पकड़ने में लग जाता हूँ, नहीं तो भूखा रहना पड़ेगा। तुम भी शायद कहीं जाने के लिए आए थे, इसलिए अब तुम अपने रास्ते पर चले जाओ। रवि के ऐसा कहने पर संतोष अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता है और रवि भी अपने काम में लगने के लिए तैयार हो जाता है। संतोष की कही हुई बात सच साबित हो गई। आज बहाव ज्यादा होने की वजह से दूसरे दिनों के मुकाबले पहली ही बार में जाल में काफी सारी मछलियां फंस गईं। अब मुझे इन्हें बाजार जाकर जल्दी से बेच देना चाहिए, वरना अगर ये मछलियां मर गईं तो ग्राहक इन्हें खरीदना पसंद नहीं करेंगे। रवि अपने आप से ऐसा कहकर मछलियों से भरा हुआ जाल हाथ में उठाता है और बाजार की ओर उन्हें बेचने के लिए आगे बढ़ जाता है। अरे वाह रवि, मैंने तुझसे कहा था ना, किनारे खड़े खड़े सोचने से कुछ नहीं मिलेगा, कोशिश तो करनी ही पड़ती है। यहाँ जितनी मछलियां मैं देख रहा हूँ, उससे तो लगता है कि आज तुझे बाकी दिनों से भी ज्यादा मछलियां मिली हैं। खैर, आज तुझे ज्यादा देर तक बैठने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे घर में कुछ मेहमान आए हैं, इसलिए ये सारी मछलियां मैं ही ले जाता हूँ। अरे संतोष, तूने तो आज मुझे सच में खुश कर दिया। जब तू मुझे वो बात कहकर वहां से चला गया था, तभी मुझे इतनी ताजी और अच्छी मछलियां मिल गईं, और अब तू ही ग्राहक बनकर मेरी सारी मछलियां खरीदने आ गया। आज तो तू मेरे लिए भगवान बनकर मेरा साथ दे रहे हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है रवि, ये सब तेरी मेहनत का ही कमाल है। खैर बातें छोड़, तू मुझे ये सारी मछलियां एक ठेले में रखकर दे दे। उसके बाद तू भी घर चला जा, ताकि घर जाकर थोड़ा आराम कर सके। संतोष के ऐसा कहने पर रवि ने सारी मछलियां एक ठेले में रखकर उसे दे दी और संतोष भी उन्हें लेकर वहां से चला गया। अरे हीरा काका, इस तपती दोपहर में आप अकेले कहाँ निकल पड़े हैं? अरे रवि, मैं तो तेरी मछली की दुकान पर ही आया हूँ, लेकिन यहाँ तो सिर्फ तू और तेरा जाल ही दिख रहा है। मछलियाँ कहाँ हैं? क्या आज तू नदी पर मछली पकड़ने गया ही नहीं? अरे हीरा काका, आप थोड़ी देर पहले आ जाते तो मैं आपको भी कुछ मछलियां दे पाता। अभी अभी संतोष यहीं से मछलियों का ठेला लेकर गया है। वो मुझसे ही खरीद कर ले गया। उसने बताया कि उसके घर मेहमान आए हैं, इसलिए अब तो मैं आपको मछली नहीं दे पाऊंगा काका। अरे कोई बात नहीं रवि, आज यूं ही भाग्यवान और मुझे मछली खाने का मन हुआ तो सोचा तुझसे 2-4 मछलियां लेता चलूं। वैसे भी आजकल हमारे इस इलाके में तेरे अलावा कोई और मछुआरा है भी नहीं। खैर कोई बात नहीं, तू कल फिर आएगा ही, तब ले लूंगा। चल अब दोनों साथ साथ घर की ओर चलते हैं। हीरा के ऐसा कहने के बाद रवि उनके साथ आगे बढ़ने लगा। अरे आप आ गए?
लगता है आज मछली पकड़ने का दिन काफी अच्छा रहा। आपके हाथ में घर की सारी जरूरी चीजें देखकर मन को बहुत खुशी हुई और दिल को भी सुकून मिला। हाँ भाग्यवान, आज का दिन अच्छा रहा, लेकिन अभी मैं काफी थक गया हूँ। तुम ये सारा सामान अंदर रख दो, मैं पहले हाथ मुंह धो लेता हूँ। उसके बाद खाना खाकर थोड़ी देर चारपाई पर आराम कर लूंगा, फिर रात को आराम से तुम्हारे साथ बैठकर बातें करूंगा। रवि ऐसा कहकर सामान का ठेला सीमा को दे देता है और हाथ मुंह धोने चला जाता है। हाथ मुंह धोने के बाद रवि रसोई में बैठकर खाना खाने लगी और सीमा उनके पास बैठ गई। भाग्यवान, मैंने तो खाने खा लिया है, लेकिन तुमने खाना खाया या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे खाने के बाद ही खाने का सोचकर रुकी हुई हो? आप मेरे लिए बाहर जाकर नदी किनारे मछली पकड़ते हैं और फिर उन्हें बाजार में बेचने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो भला मैं आपके खाए बिना कैसे खा सकती हूँ? इसलिए मैं आपके खाना खा लेने का ही इंतजार कर रही थी। अब आप जाकर आराम कीजिए, मैं अभी खाना खा लेती हूँ और उसके बाद रसोई के बर्तन वगैरह धोकर सारा काम निपटा लूंगी। ठीक है भाग्यवान, मैं जाकर थोड़ा आराम करता हूँ, लेकिन आज तो जैसा हुआ सो हुआ। आगे से ऐसा मत करना। अगर मेरे आने में देर हो जाए तो यूं मेरा इंतजार करते हुए भूखी मत बैठा करो। तुम समय पर खाना खा लिया करो। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरे लिए इतनी देर तक भूखी रहो। अब तुम यहाँ का सारा काम निपटा लो, मैं सच में बहुत थक गया हूँ। हाँ जी, ठीक है, आप जाकर आराम कर लीजिए, मैं यहाँ का सारा काम निपटा लेती हूँ। ठीक है भाग्यवान। क्या आपकी थकान अब कुछ कम हुई? आज आप दोपहर में खाना खाने के बाद काफी देर तक सोए थे और हाँ, आज आप रोज के मुकाबले काम से भी थोड़ा जल्दी लौट आए थे, है ना? हाँ भाग्यवान, आज तो एक ही ग्राहक ने मेरी सारी मछलियाँ एक साथ खरीद लीं। उसके बाद भी कई ग्राहक आए, लेकिन मेरे पास मछलियाँ बची ही नहीं थीं, इसीलिए मैं उन्हें दे नहीं पाया। उन्होंने कहा है कि वे कल आकर मुझसे मछलियाँ ले लेंगे। अच्छा, तो ये बात है। खैर, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। वैसे आपको तो रोज इसी समय चाय पीने की आदत है। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ, तब तक आप आराम से बैठिए। हाँ भाग्यवान, इस समय अगर मैं चाय की 2-4 चुस्कियां ना ले लूं तो बदन ठीक से काम ही नहीं करता। दिन भर की मेहनत के बाद शाम को थोड़ा आराम करके चाय पीने का मजा ही कुछ और होता है। ठीक है जी, आप आराम से बैठिए, मैं अभी हम दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। सीमा अपने पति से ये कहकर रसोई में चली जाती है और थोड़ी ही देर में दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर ले आती है। दोनों पति पत्नी चारपाई पर बैठकर आराम से चाय की चुस्कियां लेने लगते हैं। वाह भाग्यवान, चाय पीकर तो सच में मजा ही आ गया। तुम्हारे हाथों में तो जैसे जादू है। तुम्हारे हाथ की बनी हर चीज दिल को बहुत भाती है। अरे, आप तो हर रोज मेरी तारीफ करते ही रहते हैं। आपको मेरी बनाई हुई चीजें पसंद आती हैं, ये जानकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। वैसे जी, आज मेरा भी मछली खाने का मन हो रहा है। कल जरा घर के लिए 2 मछलियाँ लेते आइएगा। हाँ, अगर बेचने के बाद कुछ बच जाए तभी लाना, नहीं तो बेकार में नुकसान उठाकर मत लाना। अरे मेरी प्यारी भाग्यवान, नुकसान की चिंता छोड़ो ना। तुम्हारा खाने का मन हुआ है ना? कल मैं हम दोनों के लिए ताजी ताजी मछलियाँ लेकर आऊंगा। अभी तुम जरा रसोई में जाकर खाना बना दो, उसके बाद हम दोनों साथ बैठकर आराम से खाना खाएंगे। आज दोपहर में भी हमने अलग अलग ही खाना खाया था। रवि के ऐसा कहने के बाद सीमा मुस्कुराते हुए रसोई में चली जाती है और बड़ी मन से खाना बनाने में लग जाती है। आइए जी, खाना तैयार हो गया है। चलिए हम दोनों साथ बैठकर आराम से खाना खा लेते हैं। बहुत रात भी हो चुकी है और आपको सुबह मछली पकड़ने भी जाना है, इसलिए अभी खाना खाकर जल्दी सो जाते हैं ताकि सुबह उठने में कोई देर ना हो। दोनों पति पत्नी रसोई में आकर आराम से खाना खाने लगते हैं। भाग्यवान, चाय तो पी ली है, तो अब मैं नदी की ओर निकलता हूँ ताकि जल्दी जल्दी मछलियाँ पकड़ सकूँ। आज मुझे थोड़ी ज्यादा मछलियाँ पकड़कर बाजार ले जानी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे इस इलाके में आजकल मेरे अलावा कोई और मछुआरा नहीं है। इसीलिए सभी लोग मछलियाँ खरीदने मेरे पास ही आते हैं। ये तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर और भी मछुआरे होते तो ग्राहक बढ़ जाते। खैर, अब आप निकल जाइए ताकि काम निपटाकर जल्दी घर लौट सकें। सीमा के ऐसा कहने के बाद रवि ने हाथ पर जाल उठाया और काम पर निकल गया। अरे भाई, तुम सोनापुर गांव के रवि मछुआरा हो ना? हाँ भाई, मैं रवि ही हूँ मछुआरा। लेकिन आप मुझे कैसे पहचानते हैं? आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैंने आपको यहाँ पहली बार देखा है। मैं तुम्हारे पास के धर्मपुर गांव का एक मछुआरा हूँ। मेरा नाम रंजीत है। मैंने सुना है कि तुम्हारे इस इलाके में तुम्हारे अलावा कोई और मछुआरा नहीं है,
तो शायद तुम मछलियां चल रहे भाव से कहीं ज्यादा दाम पर बेचते होगे। आखिर यहाँ के लोगों को तुम ही अकेले मछलियां उपलब्ध करा रहे हो। हमारे यहाँ तो बहुत सारे मछुआरे हैं और नदियों में भी अब पहले जैसी मछलियां नहीं मिल पाती। इसीलिए आज मैं भी इधर किस्मत आजमाने चला आया हूँ। अरे रंजीत भाई, मुझे बेईमानी का एक भी पैसा नहीं चाहिए। मैं यहाँ अकेला मछुआरा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसका गलत फायदा उठाकर ज्यादा पैसा कमाऊं। मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करता हूँ और बाजार में मछलियों का जो सही भाव होता है मैं उसी भाव पर मछलियां बेचता हूँ, ना कि स्थिति का कोई अनुचित लाभ उठाता हूँ। वाह भाई, तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम बड़े ईमानदार इंसान हो। आजकल के जमाने में इतने ईमानदार लोग मिलते ही कहाँ हैं। दूसरों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद उस स्थिति का पूरा फायदा उठाकर जल्दी अमीर बनने की सोचता। नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं तो ये मानता हूं कि अगर मैं ईमानदारी के रास्ते पर चलूंगा तो भगवान मुझे कभी मुसीबत में नहीं पड़ने देंगे और एक ना एक दिन सफलता भी जरूर मिलेगी। खैर, अगर हम दोनों मछुआरे यूं ही बातें करते रहेंगे तो पेट नहीं पाल पाएंगे। चलो अब मछलियां पकड़ने में लग जाते हैं। रवि, मुझे तुम्हारी ये ईमानदारी बहुत पसंद आई। भगवान तुम्हें बहुत जल्द सफलता देंगे। शायद इसी ईमानदारी का फल है कि तुम्हें एक ही बार में इतनी सारी मछलियां मिल गई हैं। अब तुम बाजार जाकर इन्हें बेच आओ, तब तक मैं कुछ और मछलियां पकड़ लेता हूँ। रंजीत के ऐसा कहने के बाद रवि ने बिना कुछ कहे मछलियों को सिर पर उठाया और वहां से चला गया। आज नदी किनारे जिस आदमी से मैं मिला वो मुझे कुछ अलग ही लगा। पता नहीं क्यों उसकी बातें भी कुछ अजीब सी थीं। खैर, मुझे उससे क्या लेना देना। मैं तो हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर ही आगे बढ़ता रहूंगा। अरे रवि, मछलियां लेकर आ गया। लगता है कल तो मेरी किस्मत में मछली थी ही नहीं, इसलिए आज समय का सही अंदाजा लगाकर तू जल्दी ही नदी से यहाँ पहुंच गया। वैसे आज की मछलियां काफी ताजी लग रही हैं, इन्हें खाकर तो सच में मजा आ जाएगा। हाँ हीरा काका, आज की मछलियां बहुत ताजी हैं। कल मैं थोड़ी ही मछलियां ला पाया था, इसीलिए आपको खाली हाथ लौटना पड़ा था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैंने कल से दुगनी मछलियां पकड़ कर लाई हैं, ताकि आज किसी को भी निराश होकर वापस ना जाना पड़े। ये तुमने बहुत अच्छी बात सोची रवि। वैसे मुझे 2 मछलियां दे दो, और हाँ, पैसे तुम शाम को मेरे घर आकर ले जाना। अभी मैं पैसे साथ नहीं लाया हूँ। अरे हीरा काका, आप बस मछलियां ले जाइए और आराम से मजे लेकर खाइए। पैसे आप जब चाहें तब दे दीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। 2 मछलियां उठाता है, उन्हें एक छोटी रस्सी से बांधकर हीरा काका को दे देता है। ठीक है रवि, अब मैं चलता हूँ। तुम शाम को मेरे घर आकर पैसे ले जाना। अभी तुम यहीं आराम से मछलियां बेचो। आज मछलियां बहुत ताजी और अच्छी हैं, इसलिए जल्दी ही बिक जाएंगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हीरा ऐसा कहकर वहां से हाथ में मछली लेकर चला जाता है। आज जोश में आकर मैं इतनी सारी मछलियां पकड़कर तो ले आया हूँ, लेकिन पता नहीं इन्हें बेच भी पाऊंगा या नहीं। आज तो बाजार में लोग भी नहीं हैं। इतनी सारी मछलियां घर ले जाने से भी कोई खास फायदा नहीं होगा। 2 लोग आखिर कितनी ही मछलियां खा पाएंगे। हे भगवान, किसी तरह मेरी मदद कीजिए कि मैं ये सारी मछलियां बेच सकूं, नहीं तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अरे मछली ले लो, ताजी ताजी मछलियां ले लो, बिल्कुल सस्ते दाम में मिलेंगी। ताजी और स्वादिष्ट मछलियां खाकर मजा आ जाएगा। आओ ले लो। रवि के इतना चिल्लाने के बाद भी आज कोई ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आ रहे थे। ये देखकर उसका मन बहुत दुखी हो गया। आमतौर पर हर दिन जैसे ही वो बाजार में अपनी मछलियां लगाता, वे जल्दी ही बिक जाती थीं, लेकिन आज कोई भी ग्राहक उसके पास नहीं आ रहा था। पता नहीं आज मुझसे कौन सी गलती हो गई जो कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा। काफी समय भी निकल चुका है, अब तो ग्राहकों के आने की उम्मीद भी कम लग रही है। इन सारी मछलियों को घर ले जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। फिर भी रास्ते में जाते जाते थोड़ा आवाज लगाता चलूंगा, क्या पता रास्ते के किनारे रहने वाले लोग ही कुछ खरीद लें। इसी तरह रवि दुखी होकर सिर पर मछलियां उठाकर वहां से चला जाता है। मछली ले लो, मछली ले लो, ताजी ताजी स्वादिष्ट और बढ़िया मछली ले लो। पता नहीं आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे साथ आज जैसा कभी नहीं हुआ। सुबह भी नदी किनारे एक अजीब इंसान से मुलाकात हुई और उसके बाद पूरे बाजार में हीरा काका के अलावा कोई ग्राहक नहीं मिला। रास्ते भर मैंने कितने लोगों को देखा, जोर जोर से आवाज लगाता हुआ आया, फिर भी 1 किलो भी मछली नहीं बेच पाया। अब समझ नहीं आ रहा कि भाग्यवान को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसे बुलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है।
इसी तरह जब रवि उदास मन से मछलियां लेकर घर के बरामदे में बैठा था, तभी घर के अंदर से सीमा बाहर आई। अरे जी, आप आज घर आकर ऐसी बरामदे में क्यों बैठी हैं? और इतनी सारी मछलियां घर क्यों ले आई हैं? मैंने तो आपको सिर्फ हम दोनों के लिए 2 मछलियां लाने को कहा था, और आप यूं उदास बैठकर क्या सोच रही हैं? जी, क्या बताऊं भाग्यवान, आज मेरा पूरा दिन ही खराब रहा। सुबह सुबह जब मैं घर से निकलकर नदी किनारे मछली पकड़ने गया तो वहां एक अजीब इंसान से मुलाकात हुई। उसकी बातें समझ ही नहीं आ रही थी, कब क्या बोल रहा था। उसके बाद मैं मछली बेचने बाजार गया, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। मैंने बहुत देर तक इंतजार किया। फिर घर लौटते समय भी रास्ते भर लोगों को आवाज लगाता रहा कि मछली ले लो, पर आज किसी ने भी मछली नहीं खरीदी। और हैरानी की बात तो ये है कि आज मैंने बाकी दिनों के मुकाबले ज्यादा मछलियां पकड़ी थी। अरे जी, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसमें इतना उदास होने की क्या बात है? वैसे भी भगवान कुछ अच्छा करने के लिए ही कभी कभी बुरा होने देते हैं। इसलिए परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसे ही जब रवि और सीमा आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तभी वहाँ हीरा काका एक आदमी को अपने साथ लेकर आ जाते हैं। अरे रवि, मैं तुम्हें ढूंढते हुए बाजार तक गया था। ये जो मेरे साथ खड़े हैं, ये हमारे पास के गांव के राजमहल के मंत्री कुबेर जी हैं। इन्हें मछलियां चाहिए। दरअसल इनके राजमहल में कल एक बहुत बड़ा अनुष्ठान होने वाला है, जिसके लिए आज महल में काफी ज्यादा मात्रा में मछलियों की जरूरत है। इनके गांव के मछुआरों की मछलियां उतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए मंत्री जी मेरे पास आए। तब मैंने सोचा कि हमारे यहाँ तुमसे बेहतर मछली कोई भी नहीं दे सकता, और आज तो तुमने आम दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा मात्रा में मछलियां भी पकड़ी हैं। हाँ रवि, राजमहल में इस समय मछलियों की अत्यधिक आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। हमारे यहाँ के मछुआरों से मछलियां लेना मानो धन को व्यर्थ जल में प्रवाहित करना है। वे अपने व्यापार में अत्यंत कपट और घपले करते हैं। इसी कारण मैंने हीरा काका से परामर्श लिया और उनकी सलाह अनुसार मैं स्वयं तुम्हारे पास उत्तम मछलियों की प्राप्ति हेतु उपस्थित हुआ हूँ। हीरा काका और मंत्री जी की ये बातें सुनकर रवि और सीमा दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं, और रवि खुशी से उत्साहित होकर कहता है, हीरा काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं राजमहल के लिए भी मछलियां दे सकूं। मंत्री जी, आपका भी दिल से शुक्रिया कि आपने मुझ पर भरोसा किया और खुद मेरे घर तक आ गए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको सबसे अच्छी और ताज़ी मछलियां दूंगा। आप खुद देख ही रहे हैं, ये सारी मछलियां मैं अभी थोड़ी देर पहले ही नदी से पकड़ कर लाया हूँ। हाँ रवि, ये मछलियां तो देखने मात्र से ही अत्यंत ताज़ी और उत्तम प्रतीत हो रही हैं। हमारे अनुष्ठान में भी सभी लोग इन्हें ग्रहण कर अवश्य ही प्रसन्न होंगे। अतः तुम ये समस्त मछलियां हमें प्रदान कर दो। इसके बदले तुम जितनी भी उचित कीमत निर्धारित करोगे, हम तुम्हें वही मूल्य अदा करेंगे। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि इस अनुष्ठान में अपनी प्रजा को उत्तम और स्वादिष्ट भोजन कराया जा सके। इसीलिए तुम कृपया इन सभी मछलियों का उचित मूल्य बता दो। मंत्री जी, अब मैं आपके सामने क्या ही कीमत तय करूं? आपको जो भी उचित और सही लगे आप मुझे दे दीजिए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। आपने मुझे इतना बड़ा अवसर दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और आप स्वयं मेरे घर तक पधारे, इससे बढ़कर मेरे लिए सम्मान की बात और क्या हो सकती है? रवि, तुम सचमुच अत्यंत ईमानदार और सच्चरित्र व्यक्ति हो। तुम्हारा ये सरल और निष्कपट व्यवहार हमें अत्यंत प्रिय लगा। हमारे महाराज को भी ऐसे ईमानदार जन विशेष रूप से प्रिय होते हैं। अभी हमारा एक सेवक यहाँ पहुंचने ही वाला है। हम इन समस्त मछलियों को उसके साथ राजमहल भिजवा देंगे, और आज संध्या राजमहल की ओर से तुम्हारी ईमानदारी के सम्मान स्वरूप एक बड़ा धन का भेंट एवं समुचित धनराशि तुम्हें अवश्य प्रेषित की जाएगी। मंत्री जी की ये बात सुनकर रवि और सीमा दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और उनके चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगती है। मंत्री जी, मैं आ गया हूँ। लगता है आपको मछलियाँ मिल ही गई हैं। चलिए, अब हम राजमहल की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ वीर, मछलियाँ मिल गई हैं और बिल्कुल ताज़ी हैं। अब तुम इन्हें उठा लो और हम राजमहल की ओर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह मंत्री अपने सेवक के साथ मछलियां लेकर वहां से रवाना हो जाते हैं। तो रवि, अब मैं भी चलता हूँ। ठीक है हीरा काका, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से ही आज मुझे इतना बड़ा अवसर और ये सुंदर उपहार मिल पाया। और आपने जो मुझसे मछलियां ली थीं, उसके लिए मुझे पैसे नहीं चाहिए। आप उसे मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा ही समझ लीजिए। रवि की ये बात सुनकर हीरा काका मुस्कुरा दिए और फिर अपने घर की ओर चल पड़े। देखा जी, मैंने आपसे कहा था ना
कि भगवान जो भी करते हैं किसी अच्छे के लिए ही करते हैं। अगर आज हमारी सारी मछलियां बाजार में बिक जाती तो हम मंत्री जी को क्या देती और इतना बड़ा अवसर हमारे हाथ से निकल जाता। इसी वजह से हमें ये अनमोल मौका मिला और साथ ही इतना बड़ा उपहार भी प्राप्त हुआ। अब हमारी जिंदगी आराम से और खुशहाली के साथ बिना किसी दिक्कत के गुजर सकेगी। हाँ भाग्यवान, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। आज तो हमारी किस्मत ही पूरी तरह बदल गई है। आज नदी किनारे जो अजीब सा इंसान मिला था, अब उसकी बातों को याद करके मुझे ऐसा लगने लगा है कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि इंसान के रूप में भगवान ही थे। तभी तो उनके मिलने के बाद ही हमें अपनी ईमानदारी का इतना बड़ा फल मिला।